देखो, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि क्या ये मेरी ज़िंदगी है, क्या मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं इससे ज़्यादा का हकदार नहीं हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करें, इसमें सुधार कैसे लाएं, इससे और बेहतर कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका सीधा कनेक्शन हमारी सोच से होता है। अगर आप बार बार ये सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा तो आप सच में नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझसे होगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरा यकीन मानिए आप 100% कर सकते हो वो काम जिसमें आपको भरोसा है कि आप वो कर सकते हो। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, पेशेंस रखने होंगे, खुद पे भरोसा रखना होगा। आप ज़रूर कर लोगे। कंपैरिजन बंद करो। आज के सोशल मीडिया वाले दौर में हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। दूसरे लोग जो सोशल मीडिया में जो दिखाते हैं अपनी लाइफ को, अपनी लग्जरियस लाइफ को, उनके पास क्या है, वे कहाँ घूमने जा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं, इन सब को देख के हम खुद को नीचा महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे हमें नहीं सोचना है। उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। सोशल मीडिया को देखकर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करने। सबके लाइफ में एक अलग मसले होते हैं, अलग परेशानियाँ होती हैं। वे शायद वे नहीं दिखाते, कुछ लोग नहीं दिखाते, और वे दिखाते हैं कि वे कितना खुश हैं। उनकी खुशियाँ देख के बहुतों को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ क्यों नहीं हैं, लेकिन सच कुछ और होता है। इसलिए कंपेयर खुद को किसी और को देखकर कभी नहीं करना। आपकी अपनी लाइफ है, अपने गोल्स है, उस पर ध्यान दो। किसी और की ज़िंदगी देखकर आप अपनी खुशी मत खोना, क्योंकि आपकी एक अलग कहानी है। कंपैरिजन को ख़त्म करने का सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आपको खुद में झांकना है, खुद में ये सोचना है कि मैं कल से कितना बेहतर हूँ। आपको हर दिन बस 1% इम्प्रूवमेंट लानी है। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि आप सुबह 3 बजे उठकर दौड़ने लग जाओ। डिसिप्लिन का ये मतलब है कि जो करना आपको ज़रूरी है, वो आपका मन करे या ना करे, आपको वो करना है, आपको वो महत्वपूर्ण लगना चाहिए। और याद रखना, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। ये दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हर दिन कुछ नया आ रहा है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। जैसे हम मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं, उसी तरह खुद को भी हमें अपडेट करते रहना है, खुद को एक नया वर्जन देना है। तो हम क्या सीखें? पहला है किताबें पढ़ो, चाहे कैसी भी किताबें हों, किसी भी कैटेगरीज़ की हो, किताबें पढ़ो। दूसरा है स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, कोडिंग हो, ऐसी कई सारी स्किल्स है जिसे आपको सीखने हैं। तीसरा है ऑनलाइन कोर्सेज़ करो। आपको जो भी कोर्सेज़ करनी है, जो स्किल सीखनी है, वो आप फ्री में सीख सकते हो। यूट्यूब से सीख सकते हो, गूगल से सीख सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। सेल्फ केयर करो। अगर आप खुद को टाइम नहीं दे सकते, खुद की केयर नहीं कर सकते, तो आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? सेल्फ केयर का मतलब है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, अपनी माइंड को शांति दो, ध्यान लगाओ, जर्नलिंग करो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद से प्यार करो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, दुनिया आपको प्यार नहीं कर सकती, दुनिया आपको इज्जत नहीं दे सकती। गोल सेट करो। जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी ज़िंदगी एक भटकी हुई नाव की तरह है। उसकी ज़िंदगी बस गुजरती चली जाती है, वो काटता चला जाता है। वो अपनी ज़िंदगी जीता नहीं है, उसे काटता है। तो अपनी लाइफ में सुधार लाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आप अपने गोल सेट करो, अपना लक्ष्य बनाओ। जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। आपको क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो। बुरी आदतें ऐसे ज़िंदगी में आती है जैसे दीमक लकड़ी में, जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी हो। तो जो भी बुरी आदतें आपने अपना रखी है, उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन छूटेगा ज़रूर, ये पॉसिबल है। संगति बदलो। अगर आप नकारात्मक, आलसी और रोने वाले लोगों के बीच में रहते हो तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन आप मोटिवेटेड, मेहनती और ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसानों के बीच रहते हो तो आप भी एक दिन 100% आगे बढ़ोगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपका वक्त कहाँ गुजर रहा है, कैसे लोगों के बीच गुजर रहा है। अगर ऐसे लोगों के साथ संगति है जहाँ आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसी संगति को जल्दी से जल्दी त्याग दो। मेहनत की ताकत को समझो। जो लोग रातों रात सफल हुए हैं, वे दरअसल कई रातों तक मेहनत करते रहे। कोई भी आदमी कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में सफल नहीं होता। उसके लिए उसे कई रातों की कड़ी मेहनत लगती है। खुद पे भरोसा रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, समाज से हटकर सोचना पड़ता है, तब जाकर वो धीरे धीरे सफल व्यक्तियों में शुमार होता है। तो अगर आपको सफल व्यक्ति में शुमार होना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, अपने दिन रात को एक करने होंगे। धीरे धीरे आपकी भी जीत ज़रूर होगी। फोकस लाओ। आज का सबसे बड़ा संकट है अटेंशन क्राइसिस। लोगों का ध्यान 5 सेकंड से ज़्यादा टिक ही नहीं रहा है। जिस इंसान को एकाग्रता आ गई, समझो वो इस दुनिया को फतेह कर गया। बात करते हैं फोकस कैसे बढ़ाएं। एक समय में एक ही काम करें। सोशल मीडिया का टाइम सीमित कर दें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम करें,
5 मिनट रेस्ट करें। फेल होने से डरना छोड़ो, हार एक स्टेप है, अंत नहीं। जो गिरने से डरता है वो चलना कभी नहीं सीखता। देखो, हर महान इंसान कहीं ना कई बार गिरा होता है, कई बार उसे असफलताएं मिलती, लेकिन फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो कितनी बार फेल हुआ है, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो कितनी बार गिरा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो गिर कर भी, असफलता पाकर भी उठा है। एज एन एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम सर कई बार असफल हुए, लेकिन अंत में वे मिसाइल मैन बने। अमिताभ बच्चन जी कई बार रिजेक्ट हुए, लेकिन आज वे लीजेंड हैं। तो आप फेल होने को एक सीखने का मौका मानो। फेल होने को ये सोचो कि इस फेलियर से, इस हार से मैं क्या सीखा। को दोबारा कोशिश करनी है, नए जुनून से, नए ढंग से, नए अंदाज। खुद को माफ़ करना सीखो। हम कई बार दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कई बार खुद को माफ़ नहीं करते। देखो, हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। हमसे गलती ज़रूर होगी, 100% होगी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उस गलती से हमें क्या सीख रहे हैं। उस गलतियों को दोबारा दोहराए नहीं। खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की हमेशा कोशिश करनी है। चाहे लोग बोले कि आप बुरे हो या अच्छे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस यही सोचना है कि आप एक बेहतर इंसान हर रोज़ बन रहे हो, खुद को हर गलती के लिए माफ़ कर रहे हो और उस गलती की सुधार हर रोज़ कर रहे हो। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं, साथ में आता है और हम सब एक ही सफ़र पर हैं, एक बेहतर इंसान बनने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग।